नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना त्यागी। एक बार फिर से आपके साथ हिंदी लेखक परिवार के यूट्यूब मंच पर और आज प्रस्तुत कर रही हूं एक अलग तरह की कहानी जिसका शीर्षक है रोता हुआ पागल। यह कहानी दीपा टाक द्वारा लिखी गई है। इसे उनके कहानी संग्रह इश्क का बुखार से लिया गया है। दीपा टाक जी जोधपुर की निवासी हैं और लूनी राजस्थान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं। तो प्रस्तुत करती हूँ उनकी यह एक अलग तरह की कहानी जिसका शीर्षक है रोता हुआ पागल। ये इतने जोर जोर से कौन रो रहा है माँ? सुशीला ने अपनी सास से पूछा। सास ने कहा, इसके तो रोज का काम है, तू छोड़ ना। इतना कहकर सुशीला उस रोने की आवाज को सुनकर बहुत अधीर हो गई। उसने कहा, ये रोने की आवाज मैं जब भी सुनती हूँ इसमें बहुत आहें, कराहें, दर्द, चिल्लाहट महसूस होती है। लेकिन उसके बहुत बार पूछने पर भी उस रोने की आवाज के पीछे की वजह पता नहीं चली। सुशीला को शादी किए और घर में आए 1 साल हो गया है। 1 साल में उसने यह रोने की आवाज बहुत बार सुनी, पर यह रोना किसका, कौन, क्या, क्यों के सवाल उठे पर आज तक जवाब नहीं मिला। लेकिन आज उसने ठान लिया था कि आज तो वह इस रोने की आवाज का सच जानकर रहेगी। उसने न इधर देखा न उधर, चुपचाप दबे पांव वह छत पर पहुंच गई और उस दिशा में देखने लगी जिस दिशा से रोने की आवाज आ रही थी। उसने झांक कर देखा तो दिखाई दिया कि यह तो सत्या भैया रो रहे हैं। उसकी आंखों और कानों को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, नहीं नहीं, यह सत्या भैया नहीं हो सकते, और वह जोर जोर से पागल की तरह क्यों रोएंगे, वो भी सुनसान खुली सड़क पर इतनी रात को। सुशीला खुद से सवाल कर रही थी, सत्या भैया ऐसे कैसे रो सकते हैं? ये तो बहुत पढ़े लिखे और समझदार हैं। आज सुबह भी जब मैं विवेक के समय पर नहीं आने के लिए झगड़ रही थी तो कैसे निकलते वक्त बोले थे, विवेक भैया, भाभी आपकी परवाह करती हैं, आप उसकी जिंदगी हो, इसलिए भाभी का कहा मत टालो और बुरा भी मत मानो, आपके भले के लिए कहती हैं। ऐसा सत्या भैया एक सुशीला के लिए ही नहीं, कॉलोनी की सभी औरतों के पक्ष में हमेशा तर्क दिया करते थे। सत्या को पूरी कॉलोनी की औरतें सत्या भैया ही कहती थी। कोई और किसी नाम से बुलाती तो वो टोक दिया करते थे कि मुझे सत्या भैया ही कहा करो। सत्या भैया 30-32 साल के पढ़े लिखे सुंदर नौजवान हैं। वे फौज की नौकरी भी कर चुके हैं। अब एक परचून की दुकान चलाते हैं। उन्होंने शादी नहीं की, उनके पिताजी गुजर चुके थे। उनके नाम के रिश्तेदार सिर्फ उनकी माँ थी। पूरी कॉलोनी के वे हीरो थे, चाहे बच्चे हों या औरतें। पर आज उनको ऐसे रोते देखा तो दिल व दिमाग आपस में टकरा गए और वह बिना मन के चुपचाप छत से नीचे आई और उसने सोचा कि वह सत्य भैया के पास जाएगी और उनसे एक पागल की तरह रोने की वजह पूछेगी। जैसे ही सुशीला ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया तो विवेक ने आवाज दी, सुशीला, कहाँ हो? कब से आवाज लगा रहा हूँ। सुशीला ने कहा, आई। और विवेक सुशीला को दिन भर की बातें बताने लगा, पर सुशीला का दिमाग और कान तो सत्या भैया के रोने की आवाज सुनने व जानने में लगे हुए थे। सुशीला ने हिम्मत करके विवेक से पूछा, ये कौन पागल जोर जोर से रो रहा है? विवेक एकदम सकपका गया और उसने अनसुना कर दिया। पर सुशीला ने फिर जोर देकर पूछा तो विवेक ने जो कहा उसे सुनकर सुशीला की आंखें गंगा जमुना बहाने लगी। विवेक ने बताया, सत्या के माता पिता ने सत्या और श्यामा दोनों को बहुत लाड़ प्यार से पाला था। सत्या श्यामा का बचपन से ही बहुत ध्यान रखता था। गांव वाले और सत्या के माँ बाप कहते थे कि श्यामा के पिताजी की जगह सत्या ले रहा है। सत्या और श्यामा के बीच 8 वर्ष का अंतर था। सत्या के पिताजी का कारोबार भी अच्छा चल रहा था और दोनों भाई बहन खुशी खुशी पल बढ़ रहे थे। तभी अचानक एक दिन कार एक्सीडेंट में सत्या के माँ बाप दोनों चल बसे और अब ऐसा लगा जैसे सत्या की जिंदगी वहीं की वहीं थम गई। अब 12-13 साल का सत्या अपनी 4 साल की बहन को संभाले या खुद को या पिता के कारोबार को। पिता के कारोबार को जैसे संभालने की सोची तो साथ वाले सेठ ने धक्के देकर बाहर निकाल दिया। तेरा बाप तो मुझ पर लाखों का कर्ज करके गया, खुद तो मर गया और मुझे फंसा दिया।
फिर भी सत्या ने जैसे तैसे खुद को संभाला और अपने जीने की वजह श्यामा को जानकर अपने हौसलों को हारने नहीं दिया। सत्या ने धीरे धीरे वक्त के साथ दौड़ना शुरू किया और सब कुछ अच्छा चलने लगा। देखते ही देखते सत्या की फौज में नौकरी लग गई और श्यामा के लिए शादी के रिश्ते आने लगे। एक दिन श्यामा के हाथ पीले भी हो गए। सत्या ने बड़ी धूमधाम से बहुत सारा दहेज देकर अपनी श्यामा को प्यार से विदा किया। सत्या फौज में था, रोज तो श्यामा से मिल नहीं पाता, बस फोन पर ही दोनों भाई बहन बातें करते। शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन सत्या को लगा कि पिछले 2-3 महीनों से श्यामा ढंग से बात नहीं कर रही है। उसकी आवाज में भी दर्द महसूस होता है। सत्या ने बहुत पूछा, पर श्यामा यही कहती, सब ठीक है, बस जल्दी आ जाओ। सत्या ने कहा, बस जल्दी ही आऊंगा, 1 साल हो गया तुझे देखे हुए, तेरी शादी के बाद तुझे देखा भी नहीं, बस जल्दी ही हम भाई बहन घर पर खूब धूम मचाएंगे, इस बार लंबी छुट्टी लेकर आऊंगा। इतना सुनकर श्यामा ने कहा, जल्दी आ जाओ भैया, और फोन रख दिया। सत्या को बहुत छटपटाहट होने लगी। उसने दूसरे ही दिन साहब से अपनी छुट्टी सैंक्शन करवा ली और रास्ते भर श्यामा को राखी पर क्या देगा सोचता रहा और बस जहां रुकी वहीं से सुंदर साड़ी खरीदी और सीधे श्यामा के ससुराल पहुंच गया। जैसे ही उसने श्यामा के ससुराल का दरवाजा खोला तो देखा श्यामा आग की लपटों से घिरी चीखते चिल्लाते सत्या की तरफ दौड़ी। सत्या ने जल्दी से बाहर सूख रही कंबल श्यामा को ओढ़ा दी और आग बुझाई, पर श्यामा 90% जल चुकी थी। उसने पूरे मोहल्ले के सामने सत्या की गोद में यह कहकर दम तोड़ा, भैया बहुत देर कर दी, मैंने कहा था ना जल्दी आना, इन्होंने मुझे बहुत मारा, फिर भी मैं नहीं मरी, तो आज मुझे केरोसिन डालकर आग लगाकर मारना चाहा, पर मेरा मरना तो आपकी गोद में ही तय था ना भैया। सत्या ने पूछा, ये तुझे क्यों मारना चाहते हैं? श्यामा ने कहा, भैया इन्हें हमारा घर चाहिए ताकि वे मेरे गहनों की तरह बेचकर खा सकें, और वो मैंने नहीं होने दिया। सत्या ने कहा, पगली दे देती ना? श्यामा ने कहा, नहीं भैया, और श्यामा ने सत्या की गोद में दम तोड़ दिया। हालांकि बाद में श्यामा के ससुराल वालों को जेल हो गई, किंतु उस दिन से सत्या जब भी किसी औरत को चीखते चिल्लाते रोते देखता है तो सत्या उसमें अपनी श्यामा को देखता है और बेबस होकर जोर जोर से रोने लगता है। इतना सुनकर सुशीला की आंखों से गंगा जमुना बहने लगी। विवेक ने सुशीला की आंखों से आंसू पोंछे। सुशीला ने कहा, चलो ना बाहर चलते हैं। सुशीला ने अलमारी से कुछ निकाला और सत्या जहां बैठकर रो रहा था वहां दोनों पहुंचे। सुशीला को सामने पाकर सत्या और जोर जोर से रोने लगा। सुशीला ने अपनी मुट्ठी सत्या के सामने खोली तो सत्या एकदम से चुप हो गया और बोला, राखी। सुशीला ने कहा, हाँ भैया राखी, और बिना कुछ कहे सत्या की कलाई पर बांध दी। ऐसा लगा जैसे सत्या जिस लम्हे के इंतजार में वर्षों से रो रहा था वो लम्हा आज आ गया। सत्या को सुशीला के रूप में बहन मिल चुकी थी और सुशीला को भाई। उस दिन के बाद गली में किसी ने रोने की आवाज नहीं सुनी। यह थी युवा साहित्यकार दीपा टाक जी द्वारा लिखित एक कहानी, रोता हुआ पागल। मैं आशा करती हूँ मेरी आवाज में यह अनूठी कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा भी अवश्य करें। ऐसी ही और कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ बेहतरीन कहानियों के सफर में। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।